नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने सरकारी विभाग में चल रही धांधली का पर्दाफाश किया है। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल महिला एवं बाल विकास विभाग का ज्वाइनिंग लेटर लेकर देहरादून सचिवालय पहुंचे और सरकारी सिस्टम की जड़ में घुसे। साथ ही रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को भी अधिकारियों के सामने रखा है। तो क्या है ये पूरा मामला, लीजिए आप भी देखिए। दरअसल प्रदेश की आउटसोर्स कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार के जरिए नियुक्तियां दे रही हैं, जिससे प्रदेश भर में बेरोजगार हो रहे लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यही मामला लेकर आज आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हाथ में मिठाई का डिब्बा और टिफिन बॉक्स लेकर सचिवालय पहुंचे और सरकार पर जमकर आक्रोश जताया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अपर सचिव वी.के. मिश्रा से मुलाकात कर पूरा मामला बताया। इस दौरान अपर सचिव ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जिस कंपनी में उन्हें नौकरी दी है वो कंपनी लखनऊ की है और सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए उनसे निर्मला सिंह सेवा समिति के अकाउंट में 25,000 डालने को कहा गया था, लेकिन ये एनजीओ और ए स्क्वायर कंपनी दोनों का मालिक एक ही व्यक्ति अजय प्रताप सिंह है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा खेल प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि कंपनी की ओर से बनाई गई आरएसपी में भी क्लियर नहीं दिया गया है, जिसके चलते भोले भाले युवा भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाते हैं और आउटसोर्सिंग कंपनियां इसका खूब फायदा उठाती हैं। ये मेल से भेजा है डिपार्टमेंट्स को ए स्क्वायर कंपनी ने, और ये है वो 25,000 रुपये जो हमने इस ट्रस्ट को जमा करा है। इसमें लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में अजय कोठियाल जॉब फॉर सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। ये जो ट्रस्ट है और ये जो मालिक है ये दोनों एक ही हैं। इनका नाम अभी दिखाऊंगा मैं आगे। ये जिस दिन हमने पैसे जमा करा है 6 तारीख को, ये लिखा है ट्रांजैक्शन 6 अगस्त, और उसी दिन हमको 6 तारीख को अपॉइंटमेंट। ये जो है किस तरीके से घपले होते हैं, ऐसे बनाया जाता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP। इस RFP को सबसे पहले तो इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए जिन्होंने बनाया। ये लोग क्या करते हैं, साइन मारते हैं, नाम नहीं लिखते अपना, ताकि किसी को पता ना चले। ये कैसे घपले करते हैं, क्योंकि मैं समझदार आदमी हूँ तो मैं पूरी डिटेल में गया हूँ। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो उसी तहत क्या हुआ, हमने कार्रवाई करी, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो बेरोजगार हैं और उनमें बहुत काबिलियत है, तो उनको ना नौकरी से निकाल दिया गया। यह है महिला बाल आयोग का केस। जब उन्होंने मेरे को एक किस्सा समझाया तो मैंने कहा कि कैसे नौकरी लगती है। वो कहते हैं सर आप अप्लाई करो, आपको भी मिल सकती है नौकरी। हमने अप्लाई करा, हमसे बोला 25,000 रुपये जमा कराओ। हमने बाय ये अपना क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन एक ट्रस्ट को पैसे दिए 25,000, और जिस दिन 25,000 रुपये दिए तो हमको चौकीदार की नौकरी मिली चंपावत बाल आयोग के ऑफिस में। अब अगर अजय कोठियाल जैसे आदमी को बाल आयोग में नौकरी मिल सकती है, तो मैं ये कहता हूँ कि बाकी जो युवा फालतू बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं कंसिडर करा जाता। प्रॉब्लम ये है इनके पास बेचारों के पैसे नहीं है। जिस ट्रस्ट को पैसे हमने जमा कराए और जिस कंपनी ने हमको नौकरी दी है, मतलब आउटसोर्स जिसको कर रखा है बाल आयोग में, उसका नाम है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मालिक और ट्रस्ट का मालिक दोनों एक ही आदमी है। ये ऐसे केस बड़े ओपन है यहाँ पे। अगर केस ओपन है और उसके बाद भी अगर इस तरीके का चलेगा तो फिर गवर्नेंस तो टोटल फेल हो गई। मैं एक तो अपनी तरफ से मतलब इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मेरे को नौकरी दी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को दुख भी तो होता है कि इतने सारे मोटिवेटेड यूथ हैं यहाँ पे, इतने सारा यहाँ पे जोश मशीन है, इतने सारी जो एनर्जी है ना, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये बनने चाहिए कलाम साहब, दाऊद इब्राहिम नहीं बनने चाहिए। सरकार अगर ऐसे करेगी और एक्सेप्ट ही नहीं करेगी चीज़ को, तो फिर तो यहाँ तो गड़बड़ी क्या, सारी चीज़ें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जो ये पैसे भी जमा करा रहे हैं, ये भी हमने मामला उठाया था, उन्हें वेतन भी नहीं मिलता है जो वेतन उसमें लिखा होता है। उस पर क्या करना है? देखो मेरे साथ में है यहाँ पे अभी वो लड़के खड़े हुए जिनका मैं असली में भविष्य में चौकीदार बनने वाला हूँ, तो ये रोजगार को वो करने के लिए यही बताएंगे अपना केस। ये तो सामने उदाहरण खड़ा हुआ है बिल्कुल, इसको बताओ, कोई देख करके बोल सकता है कि इसके अंदर क्या कमी है। मोटिवेशन देखो इसका, इसके बात करने का तरीका देखो, इसके अंदर क्या एक्सपर्टीज ऐसी है जो एक इंसान में जो जरूरत है वो नहीं है, और उसके बाद में इसको आउट कर दिया गया। ये अपना किस्सा खुद ही आप अंदर गए थे, क्या बात? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, हम अभी आए हैं यहाँ पे। क्या होता है ऐसे जब केस होते हैं ना, तो आदमी पीछे देखता है, कहता है मैं तो अभी नया आया हूँ, पहले वाले कर रहे होंगे। और इसका मतलब पहले वाले क्या कोई दूसरे देश से आ रखे हैं क्या?
तो आगे तो अंदर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा कोई सुनवाई हो रखी है। कि अभी जनवरी में इस कंपनी को टेंडर मिला है मैन पावर का। तो ये कंपनी कहती है कि जो लोग पुराने एम्प्लॉय हैं 2019 से विभाग में काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी साफ साफ कहती है अगर पुराने एम्प्लॉय को दोबारा ज्वाइन करना है तो आपको 1-1 महीने 2-2 महीने का सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। हम में से बहुत लोगों ने मना किया तो उनको विभाग से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जो नए एम्प्लॉय आए हैं उनसे 2-2, 3-3 महीने का इन्होंने सिक्योरिटी ली है या घूस ली है, डायरेक्टली मैं बोलूँगा। और वो ये घूस लेते हैं एक एनजीओ अकाउंट में, ताकि हम लोग उसको डोनेशन दिखा सकें कि हम लोग हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।